आपने पिछले वीडियो में देखा कि कैसे हमने जोधपुर के स्ट्रीट फूड एंजॉय किया, जोधपुर का लोकल फूड हमने एंजॉय किया और उसके बाद में लंच की तो जगह ही नहीं बची थी। तो इसके बाद हम तैयार थे मेहरानगढ़ फोर्ट विजिट करने के लिए और मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमने हायर किया था एक ई रिक्शा जिसने हमें छोड़ा मेहरानगढ़ फोर्ट के गेट पर। और अब चलते हैं मेहरानगढ़ फोर्ट के अंदर इस ब्यूटीफुल कॉरिडोर को एंजॉय करते हुए और देखते हैं जोधपुर और मेहरानगढ़ फोर्ट की हिस्ट्री और इनकी स्टोरी। लेट्स गो। तो जैसे ही आप एंटर करते हैं मेहरानगढ़ फोर्ट के एंट्री गेट पर और उसके बाद एक ब्यूटीफुल कॉरिडोर आप पास करते हैं, उसके बाद आपको मिलेगा ये सिक्योरिटी चेक। तो हर विजिटर की सामान और विजिटर की प्रॉपर सिक्योरिटी चेक और एक्सरे चेक के बाद आपको एंट्री मिलेगी मेहरानगढ़ फोर्ट के प्रीमाइसेस में। और सबसे अच्छी बात जो मेहरानगढ़ फोर्ट की मैंने देखी, ये एंट्री आपको जो सामने स्टेयर्स दिख रही है वो व्हीलचेयर एक्सेसिबल है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें एक जिगजैग रैम्प बना हुआ है जिस पर व्हीलचेयर जा सकती है। तो दिस इज परफेक्टली कंपैटिबल फॉर व्हीलचेयर्स एज वेल। और आप स्टेयर्स भी यूज कर सकते हैं, रैम्प भी यूज कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू। तो ये एरिया क्रॉस करने के बाद आप देखेंगे पहला व्यू मेहरानगढ़ फोर्ट का और हम तो बिल्कुल आश्चर्यचकित थे इसकी भव्यता को देखकर। ये देखिए, ये है पहला व्यू मेहरानगढ़ फोर्ट का और यही वो प्लेस है जहां से आपको पूरी ब्लू सिटी भी दिखती है, क्योंकि ये एक पहाड़ी के ऊपर बना है जिसकी हाइट करीब 400 फीट है। तो आप पूरी ब्लू सिटी यहां से एक बहुत ही सुंदर व्यू देख सकते हैं। इस तरीके से आप ये जो बाउंड्री एरिया है इस तरफ जाकर मैं जस्ट आपको दिखाता हूँ अभी, ये मेस्मराइजिंग व्यू ऑफ द ब्लू सिटी। तो यहाँ से वापस जाने का और मेहरानगढ़ फोर्ट के अंदर जाने का तो किसी का मन ही नहीं किया। हम बहुत टाइम तक यहीं पर खड़े रहकर देखते रहे ये ब्लू सिटी का व्यू। ये देखिए, यहाँ से आपको ब्लू स्काई एंड ब्लू सिटी पूरी नजर आती है। दिस इज द व्यू जिसके लिए ये 400 फीट ऊपर आना वर्थ है। तो ब्लू सिटी का व्यू देखने के बाद अब चलते हैं मेहरानगढ़ फोर्ट के अंदर। और अंदर जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं इसकी हिस्ट्री के बारे में भी। तो मेहरानगढ़ नाम बना है मिहिरगढ़ से। मिहिरगढ़ इसका पुराना नाम था। मिहिर मतलब एक संस्कृत वर्ड है, मिहिर मतलब सूर्य और गढ़ मतलब फोर्ट। तो जब ये बनवाया था राव जोधा ने, जो कि राठौड़ वंश के थे, और उन्होंने क्योंकि सूर्यवंशी थे तो सूर्य से इसको रिलेट करके मिहिरगढ़ इसका नाम रखा था, और जो कि लेटर पॉइंट ऑफ टाइम चलते हुए ये मेहरानगढ़ फोर्ट हो गया। और फोर्ट के बाहर से हम देख सकते हैं कि ये एक इतना ऊपर इतना ऊंचा बना हुआ है। उसके बाद ये एक स्ट्रक्चर हमने देखी वो जो शायद सामान चढ़ाने के लिए या पानी चढ़ाने के लिए ऐसा कुछ हमें लगा। तो और ऊपर भी जाकर हम टेरेस पे भी देखेंगे कि ये क्या चीज थी। तो राव जोधा ही थे जिन्होंने जोधपुर को बसाया था और उन्हीं के नाम पर जोधपुर सिटी का नाम जोधपुर रखा गया था। और इसको उन्होंने बसाया था मारवाड़ की राजधानी के रूप में। जोधपुर से पहले मारवाड़ की राजधानी मंडोर हुआ करती थी, जो कि राव जोधा को ठीक नहीं लगी सिक्योरिटी के हिसाब से, तो उन्होंने जोधपुर को राजधानी बनाया और इस सिटी को डेवलप किया। अब जैसे ही हम फोर्ट के अंदर जाते हैं, अंदर जाने पर सबसे पहले हमको टिकट विंडो मिलेगी, क्योंकि एंट्री चार्जेस हैं यहाँ पे 200 रुपीज़ फॉर एडल्ट और 100 रुपीज़ फॉर किड। किड्स मीन्स स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट आईडी कार्ड इज मैंडेटरी टू गेट द डिस्काउंट। तो हमने अपना टिकट परचेस किया एडल्ट्स एंड स्टूडेंट्स का मिला के, और उसके बाद हम एंटर हुए फोर्ट के अंदर। फोर्ट के अंदर जाते हैं आपको कुछ शॉप्स दिखेगी जहाँ पे आपको खाने पीने का सामान और सोवनियर्स एक्सेट्रा मिलते हैं, जो कि हर टूरिस्ट प्लेस पे कॉमन है। तो आप यहाँ से सोवनियर्स भी परचेस कर सकते हैं और सेम शॉप्स आपको वापस आने के टाइम भी मिलेगी। तो
आप बेटर है कि वापस आते टाइम पे सोवेनियर्स परचेस करें, सो दैट आपको कैरी करने में इजी रहेगा कि आप फोर्ट के अंदर पूरे विजिट के टाइम, क्योंकि इसमें 3 से 4 घंटे का टाइम लगता है, तो आपको इतना सब कुछ वजन एक साथ कैरी नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे आप हिस्ट्री जानने के लिए ऑडियो गाइड भी ले सकते हैं। ऑडियो गाइड बेसिकली आपको एक हेडफोन दिया जाता है जो कि हर जगह पे एक पॉइंट बना हुआ है जहाँ पे आपको हेडफोन अटैच करके और एक कोड एंटर करना पड़ता है, जहाँ से आपको उस जगह के बारे में और उस पार्ट के बारे में पूरी हिस्ट्री एक ऑडियो फाइल में सुनाई जाती है। और इस फोर्ट के अंदर जाने के लिए 7 गेट हैं। 7 गेट बेसिकली अलग अलग जो रूलर्स थे उन लोगों ने बनवाए थे, और इन 7 गेटों के अंदर होकर उसके बाद फोर्ट पर जाया जा सकता है। 7 गेट बेसिकली सुरक्षा के लिए थे, क्योंकि मल्टीपल गेट्स का मतलब है मल्टीपल रिस्ट्रिक्शंस। जब दुश्मन एंटर करता था तो वो एक गेट पर रोका जाता था, एक गेट अगर तोड़ लेता था तो अगले गेट पर रुकता था। इस प्रकार से 7 गेट बनाए गए थे, और हर गेट का भी एक सिग्निफिकेंस है, क्योंकि किसी न किसी विक्ट्री पर या किसी न किसी ओकेजन पे वो गेट बनाया था। और ये जो फोर्ट आज आपको दिख रहा है वो ऐसा नहीं था हमेशा से। इस फोर्ट में डेवलप्स हुए हैं जो इनिशियली राव जोधा ने बनवाया था, उसके बाद में जो अगले रूलर्स हुए हैं तो 17वीं सेंचुरी तक इसमें डेवलपमेंट्स किए गए थे। उसके बाद जो आज उसका वर्तमान स्वरूप है वो हमको देखने को मिलता है। अगेन ये सोवेनियर शॉप फोर्ट के बाहर, और फर्स्ट एंट्री हम लोग अब फोर्ट के अंदर एंटर करेंगे और आपको अंदर से दिखाते हैं कि फोर्ट कैसा है। सभी 7 गेट क्रॉस करने के बाद जब आप फोर्ट में पहुंचते हैं तो ये आपको फर्स्ट लुक मिलता है। ये बेसिकली कॉमन प्लेस था जहाँ पे कॉमन सेरेमनीज होती थी। मोस्टली राज तिलक भी यहीं पे हुआ करते थे रूलर्स के, और ये वो प्लेस था जहाँ पे राज तिलक हुआ करते थे। इस जगह पर बैठकर राज तिलक होते थे, और इसी चौकी पर किया जाता था पूरा राज तिलक। और यहाँ पे सामने आप फोटोज़ भी देख सकते हैं जो पिछले रूलर्स के राज तिलक हुए हैं, उनकी फ़ोटोज़ भी यहाँ पे लगाई गई हैं, जिससे आप रिलेट कर सके कि ये प्लेस उस टाइम पर कैसा लगता होगा। और अंदर जाकर आप एक म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम में आप देख सकते हैं हाथी हौदा सबसे मोस्ट पॉपुलर, और बहुत सारी वैरायटीज़ हाथी हौदा की आपको देखने को मिलेगी। हाथी हौदा और एलिफेंट हौदा बेसिकली एक स्टैंड होता है जो कि हाथियों पर रखा जाता था, जिसपे रॉयल फैमिली के लोग बैठकर यात्रा करते थे। तो ये अलग अलग टाइप के होते थे, कुछ छोटे कुछ बड़े, ओपन शेडेड, हर टाइप के हौदा आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे बेसिकली गैलरीज हैं बहुत सारी, हर रूम में एक डिफरेंट गैलरी है, डिफरेंट कलेक्शन है, और जिससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना रॉयल और कितना रिच कल्चर हुआ करता था जोधपुर का। और आगे हाथी हौदा के सेक्शन के बाद आप देखेंगे पालकीज़। तो पालकीज़ बेसिकली फीमेल्स के काम में आती थी जो ह्यूमन ड्रिवन होती थी। तो जो सर्वेंट्स होते थे वो उसे कंधे पर कैरी करते थे। पालकी खाना के बाद हमें हुक्काज और जो अदर चीज़ें राजमहल में काम में ली जाती थी वो देखने को मिलती थी। आगे जाते हैं तो दौलत खाना मिलेगा। दौलत खाना बेसिकली नाम से पता चलता है कि दौलत खाना मीन्स मनी। तो यहाँ पे आपको कलेक्शंस मिलेंगे पुराने कॉइन्स के, जो मुग़ल काल के कॉइन्स थे, राजपूत काल के कॉइन्स थे, और भी पुराने कॉइन्स आपको मिलेंगे। इसके साथ ही आर्मर्स का यहाँ पे कलेक्शन मिलेगा, तलवारें, ढाल और इस प्रकार के जितने आर्मर्स थे पहले यूज़ किया करते थे, कवच और जो भी युद्ध में प्रयोग होने वाली चीज़ें होती थी, और इन सभी का डिस्क्रिप्शन भी आपको उनके साथ में लिखा हुआ मिलेगा। ऑडियो गाइड्स भी अवेलेबल हैं, अगर आप ऑडियो गाइड ऑप्ट करते हैं तो उसका एक मैनुअल चार्ज होता है, और उसके साथ आप ऑडियो गाइड भी चेक कर सकते हैं अपनी। इसके अलावा आप ह्यूमन गाइड भी हायर कर सकते हैं। नॉमिनल चार्जेस में आपको, फिक्स चार्जेस में आपको ह्यूमन गाइड्स मिलेंगे जो आपको हर चीज़ के बारे में प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करेंगे, और आपको इसका सिग्निफिकेंस बताएंगे, हिस्ट्री बताएंगे, कैसे इनको प्रयोग किया जाता था और किस चीज़ के लिए प्रयोग किया जाता था इसका हर पार्ट। ये देखिए कॉइन्स का कलेक्शन, मुग़ल काल के, मारवाड़ काल के, उसके पुराने जो कॉइन्स थे उन सभी का कलेक्शन। ये पुराने टाइम के यूज़ करने वाले ताले, बड़े बड़े जो गेट होते थे उनको इस प्रकार के तालों से लॉक किया जाता था। इनकी मल्टीपल चाबियाँ होती थी। ये रॉयल फैमिली के ड्रेसेस, और देखने के बाद हम ओपन टेरेस पे पहुंच गए हैं। और ये वो प्लेस है जहां मैंने आपको इनिशियली नीचे से दिखाया था कि एक जो मशीनरी काइंड ऑफ जो मिला था हमें कि शायद वो सामान चढ़ाने का होता था, वो इस टेरेस पे ओपन होता है।
तो हमने उसको ऐसे समझा कि ये शायद सामान चढ़ाने के काम में आता होगा, जो कि छत पर ले जाने के लिए होता है। अगेन इस टेरेस से भी आपको ये ब्लू सिटी का ये ब्यूटीफुल व्यू मिलता है, और जिसको देखकर फिर से आप यहाँ पे रुक जाते हैं। लेकिन फोर्ट अभी और भी बचा हुआ है, अभी हमने सिर्फ आधा फोर्ट देखा है। अब वापस चलते हैं अंदर की तरफ और दिखाते हैं आपको अगला कलेक्शन। अगली 3 फ्लोर्स पे जाने के लिए पहले हमें मिलता है ये शीश महल। शीश महल बेसिकली बना है मिरर्स से, तो सेम कॉन्सेप्ट है कि ये लाइट रिफ्लेक्ट कर। महाराजा साहब एंटरटेनमेंट का पैलेस होता है, राइट? तो राइट इन द सेंटर महाराजा साहब, उनके गेस्ट कारपेट पे डांसर्स कम सिंगर्स और दैट वी आर सेलिंग म्यूजिशियंस, दे यूज्ड टू प्ले डिफरेंट म्यूजिकल्स। अब हम इस पैलेस की ब्यूटी की बात करें तो सबसे पहले जब आप इसकी सीलिंग देखोगे, इट्स अ वुड विद गोल्ड लीफ। आफ्टर द सीलिंग फर्स्ट रो में आपको कॉर्नर्स के तरफ हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस की पेंटिंग देखने को मिलेगी। सेंटर में जोधपुर रॉयल फैमिली के जो मेन मेंबर्स हैं उनकी पेंटिंग। सेंटर रो में जो रेक्टेंगुलर पेंटिंग है, इसके ऊपर कुछ ब्लैक राइटिंग आपको देखने को मिलेगा। दीज आर टोटल 36 पेंटिंग्स, इसको राग रागनी पेंटिंग कहते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि हर राग को गाने का एक अलग समय और एक अलग मौसम होता है, आर्टिस्ट ने उसी इमेजिनेशन में लेते हुए राग। तो ये पूरा मेहरानगढ़ विजिट करने में हमें लगे 3 से 4 घंटे का टाइम, और तब तक शाम भी हो गई थी। तो अब हम चल रहे हैं सनसेट पॉइंट की तरफ, क्योंकि यहाँ का सनसेट बहुत ब्यूटीफुल होता है। और अगर आप शाम के टाइम पर आ रहे हैं, और ट्राई करें कि आप शाम के टाइम पर ही आएँ मेहरानगढ़ फोर्ट, जिससे आप ये सनसेट का व्यू मिस ना करें। और इसके साथ ही एक इम्पॉर्टेंट प्लेस भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो वॉकवे है, वॉकवे भी बहुत सुंदर और बहुत क्लीन बना हुआ है। और इसके साथ आपको जो लोकल आर्टिस्ट हैं, यहाँ पे म्यूजिकल आर्टिस्ट भी आपको बैठे हुए दिखेंगे, जो कि फोक सॉन्ग्स और अपनी जो आर्ट है वो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। आप फोक सॉन्ग्स को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ते जाएं। और जब आप बिल्कुल एंड में पहुंचेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा सनसेट पॉइंट। ये देखिए, ये है सनसेट पॉइंट। इस सनसेट पॉइंट पर वही राजपूत कालीन तोप रखी हुई है, और उसके नीचे अगर आप देखेंगे वो ब्लू सिटी का पूरा व्यू आपको मिलेगा। ये है टॉप ऑफ द मेहरानगढ़ फोर्ट। तो यहाँ से आपको बहुत ब्यूटीफुल व्यू मिलता है ब्लू सिटी का। और अगर आप इसी की दूसरी साइड में नीचे देखेंगे तो आपको मिलेगा चामुंडा माता का मंदिर। ये वो मंदिर है जहाँ पर आप जा सकते हैं, और नवरात्रि के टाइम पर यहाँ पे बहुत भीड़ होती है, क्योंकि आम लोगों के लिए ओपन होता है। अगर आप फोर्ट विजिट नहीं भी कर रहे हैं तब भी आप नवरात्रि के टाइम पर चामुंडा माता मंदिर जा सकते हैं। इसके 2 रास्ते हैं, नीचे का रास्ता कॉमन है, ऊपर से जो रास्ता है सनसेट पॉइंट से वो सिर्फ फीमेल्स एंड किड्स के लिए ही है। सनसेट के इस ब्यूटीफुल व्यू के साथ हमने अपना डे 1 यहीं पर एंड किया। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। बने रहिए हमारे साथ मस्ती भरे ट्रैवल वीडियोस के लिए।